पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आज की लेटेस्ट खबर यह है कि गैरी क्रिस्टन ने फैसला कर लिया है कि किन प्लेयरों को टीम में रखना चाहिए और किन प्लेयरों को बाहर करना चाहिए। उनके पास फुल हैंड ओवर हो चुका है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर के मसले मसाइल को लेकर भी बातचीत चल रही है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर कौन से प्लेयरों को लाया जाएगा। इसके अलावा ओपनिंग पेयर भी एक बार फिर से तब्दील किया जाएगा। बैकअप के तौर पर गैरी क्रिस्टन का कहना है कि एक ओपनिंग पेयर नया भी तैयार किया जाएगा। अगर बाबर और रिजवान मान ले परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं ओपनिंग करके, फिर उसके दूसरे नतीजे में बैकअप के तौर पर एक अच्छा ओपनिंग पेयर भी तैयार करना है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जो हैं गैरी क्रिस्टन, उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिए। वो काम कुछ इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिए कि जिन प्लेयरों ने T20 वर्ल्ड कप सन 2024 में परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बाहर का रास्ता कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि जैसे इफ्तिखार अहमद हैं, उन्होंने मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिसको हम देख कर चलें कि ये टीम में आगे से खेले। और मैच फिनिशर की जहाँ तक बात रही तो गैरी क्रिस्टन ने कहा कि हमारे पास एक मैच फिनिशर मौजूद नहीं है। अगर हमें एक मैच फिनिशर मिल जाता है तो हम आगे चले जाएंगे। जैसे हार्दिक पांड्या इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास भी बीच में एक प्लेयर मौजूद है, फिर इसी तरीके से इंग्लैंड के पास बेन स्टोक मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्लेयर मौजूद नहीं है जो आकर जब 30 बॉलों के अंदर 60 रन चाहिए वो आकर मैच को निकाल ले। गैरी क्रिस्टन का कहना है हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है। अगर हैं तो पीछे मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं होता। एडवाइस भी दी है उन्होंने कि जिस तरीके से आमिर जमाल है, अब आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट के अंदर। क्रिकेट फैंस जिस सोच में पड़ गए थे कि यार अब्दुल रज़ाक के बाद शायद हमें एक मेन ऑलराउंडर मिल चुका है, शायद वो वक्त आ गया है कि आमिर जमाल हमें एक मेन ऑलराउंडर की तरफ से सर्व करेगा, वो वक्त आ गया। क्रिकेट फैन ने सोचा, लेकिन लाइकली उनको इंजरी हो गई। फिर इंजरी के बाद वो दिखाई नहीं दिए। अब यहाँ पर कसूर किसका है? कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि उसके ऊपर काम नहीं किया गया। देख लें यार, आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देख लें, वहाँ पर किस तरीके से हुआ। हार्दिक पांड्या बीच में इंजरी का शिकार हो गया, शायद थाई की उनको इंजरी हुई थी, उनसे चला भी नहीं जाता था। लेकिन क्या हो रहा था, उनके ऊपर काम हो रहा था। आए दिन वीडियोस आ रही थी कि हार्दिक पांड्या रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर नहीं है। किसी भी प्लेयर की वीडियोस नहीं आती हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करा रहा हो, जिसको आने वाले वक्त के लिए। हमारे पास ऐसा कोई मौजूद नहीं है। एहसानुल्लाह को देख लो, कितने लंबे अरसे से इंजरी का शिकार है, लेकिन रिकवरी हो ही नहीं रही। अब रिकवरी क्यों नहीं हो रही, ये तो अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बताएगा, और तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उनके पास प्लेयर मौजूद हैं, वो उनको चला रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इंजरी की या फिटनेस की तो उनको डाउन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमारा मामलात हैं नीचे को लेकर, यानी कि जहाँ मिडिल ऑर्डर हमारा आता है, वो हमारे हालात ठीक नहीं है। हम मैच फिनिश नहीं कर पाते हैं। ऊपर हमारी ओपनिंग प्लेयर है, वो अगर 60 रन बना के चले जाते तो नीचे वाले प्लेयर हमारे वो मैच विनिंग नहीं करवा पाते हैं। जिस तरीके से बाकी टीम्स के अंदर मौजूद हैं, जल्दी मैच निकल आता है, नतीजा आ जाता है कि यार हाँ यार मैच आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा मौजूद नहीं है। अब जिसके बाद गैरी क्रिस्टन ने यह सोचा है कि 2 प्लेयर हैं ऐसे हमारे पास जिनको हम बैक करवाएं। एक तो उन्होंने मोहम्मद हारिस का कहा कि मोहम्मद हारिस को हम बैक करवाएंगे, मोहम्मद हारिस को हम लेकर आएंगे। आप सबको पता ही होगा, शाइन्स ए का उनको कैप्टन ही बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और इसके अलावा आसिफ अली के हवाले से भी खबरें हैं कि आसिफ अली को दोबारा से टीम में वापस लाया जा रहा है, क्योंकि इफ्तिखार अहमद ने जो जगह टीम में बनाई थी वो आसिफ अली की जगह आए थे। आसिफ अली को बाहर भेजा था, इफ्तिखार अहमद को परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लेकर आया गया था। अगर आपको याद होगा, आसिफ अली खेल रहा था उस टाइम पे, आसिफ अली की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी 1-2 माह से। फिर क्या फैसला होता है कि इफ्तिखार अहमद अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो आसिफ अली को ड्रॉप कर देते हैं, इफ्तिखार अहमद को लेकर आ जाते हैं। लेकिन इफ्तिखार को लेकर आए, कुछ बीच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन पाकिस्तान को कभी मैच फिनिश नहीं करके दिया। अब जिसकी सूरत में दोबारा से बैक पे जाया जाएगा, यानी कि आसिफ अली की तरफ जाया जाएगा, उसको लेकर आया जाएगा। अगर इन दोनों के अंदर देखा जाए, इन दोनों के अंदर आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद के अंदर मामलात को देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। आसिफ अली प्रेशर में पाकिस्तान को मैच निकाल कर दे देते हैं और मैच जितवा कर चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ इफ्तिखार अहमद है, जब प्रेशर आया होता है मैच नहीं निकाल पाते हैं, वो खेल ही नहीं पाते, जल्दी आउट हो जाते हैं, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो प्रेशर को हैंडल करने वाला प्लेयर चाहिए हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर, जिसके ऊपर इन्हिसार करें कि 50 रन चाहिए 20 बॉलों के अंदर या 30 बॉलों के अंदर, एडवाइस आप लगा लें तो उसको वो निकाल कर दे। ये प्रेशर का टाइम होता है। तो आसिफ अली प्रेशर के टाइम पर अच्छा खेल जाता था, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि बैक पर जाना चाहिए। गैरी क्रिस्टन के भी कुछ फैसले होंगे इसमें, क्योंकि गैरी क्रिस्टन के पास फुल हैंड है अभी, तो गैरी क्रिस्टन ही फैसले करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर ये फैसला हो रहा है कि आसिफ अली को लेकर आ रहे हैं तो एडवाइस देखा जाए
तो इफ्तिखार को भी रखें, फिर आसिफ को भी रखें, फिर जो परफॉर्मेंस करे उसको 11 के अंदर खिलाएं। पता तो मज़ा तब आएगा आसिफ को अगर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आसिफ की परफॉर्मेंसेज नहीं है मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने बैकअप पे परफॉर्मेंसेज दी थी वो काफ़ी काबिल एहतराम थी। पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, एडवाइस अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड और 2-4 टीमें जिनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दी, पाकिस्तान को मैच निकाल कर दिया था आसिफ अली ने। वो चीज़ें हम नहीं भूलते और मेरे हिसाब से कोई भूलेगा भी नहीं। और दूसरी तरफ इफ्तिखार अहमद ने कभी पाकिस्तान को मैच जितवाया ही नहीं है। बहुत उम्मीदें रखी गई थी इस T20 वर्ल्ड कप में, इफ्तिखार अहमद से बहुत परफॉर्मेंसेस रखी गई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, उन्होंने कहा था कि जी मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो नज़र नहीं आता कि ये करने क्या गए हैं वहाँ पर, ये समझ ही नहीं आती है किसी क्रिकेट फैंस को। फिर इसके अलावा जहाँ तक हारिस की बात है, तो हारिस को तो आपने शाइन्स का कैप्टन बना दिया है, तो गैरी किस्टन उनकी तरफ जा रहे हैं। जो उन्होंने अभी LPL में शॉट्स मारी हैं वो काफ़ी काबिल एहतराम शॉट्स थी, बहुत ज़बरदस्त शॉट्स थी। मैं भी खुद देख कर रहना होगा, बैक के ऊपर ऐसे कोई भी प्लेयर छक्का नहीं मार सकता। AB डिविलियर भी छक्के मारता, लेकिन इस तरीके से उसने नहीं मारे। तो अब गैरी किस्टन अगर जा रहे हैं हारिस की तरफ तो बहुत बेहतरी आएगी टीम के अंदर, बहुत बेहतरी आएगी जिस तरीके से हमारे मामलात ख़राब है। फिर दूसरी तरफ आमिर जमाल हैं, जहाँ तक उनका सवाल है तो वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर रह सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर काम किया जाए तो वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर रह सकते हैं। इसके अलावा नवाज़ को लेकर आए, उसने भी कुछ नहीं किया। शादाब है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप किस किस के ऊपर जाएंगे, किस किस को आप बार करते जाएंगे, लेते आएंगे, लेकिन मसाइल बढ़ते जाएंगे फिर, क्योंकि जो प्लेयर मामलात ख़राब हैं उनके ऊपर आप बात करें। जैसे नीचे मिडिल ऑर्डर के मामलात हैं, उसमें हमें 2 नाम बड़े चाहिए जो मैच को फिनिश करें। वो एडवाइस रह सकते हैं आसिफ अली और आमिर जमाल, ठीक हो गया। शादाब से नहीं होता, इमाद से भी नहीं होता। फिर ऊपर हमें चाहिए फ़कर जमान और मोहम्मद हारिस ओपनर। खबरें ऐसी हैं कि फ़कर और हारिस को बैकअप के तौर पर ओपनिंग पेयर के लिए तैयार किया जाएगा, यानी कि अगर बाबर रिजवान परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर फ़कर और हारिस को ओपनिंग के तौर के ऊपर बैकअप के बेंच पर बैठाया जाएगा कि आप बैठें, अगर ये परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे तो आपको एक नया ओपनिंग पेयर के ऊपर चलाया जाएगा। यानी कि गैरी किस्टन ये सोच रहे हैं कि मैं जो है वो एक बैकअप के तौर पर भी ओपनिंग पेयर तैयार करके रखूं और बाबर रिजवान भी रहें, अगर ये परफॉर्मेंसेज ना दें तो मैं बैकअप के ऊपर भी एक ओपनिंग पेयर तैयार करके रखूं हारिस और फ़कर जमान की सूरत के अंदर, जो कि बेस्ट ओपनिंग पेयर भी रह सकता है। काफ़ी क्रिकेटर्स ने कही कि हारिस और अगर फ़कर ओपनिंग करते हैं तो पाकिस्तान को अच्छा स्ट्राइक रेट रन जो है वो शुरुआत के अंदर मिल जाएंगे। अब जो कैंप लगेगा वो वाइट बॉल का लगने वाला है, वो अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि लगेगा, जिसमें 25 से 30 क्रिकेटर्स होंगे, जिसमें डोमेस्टिक के भी कुछ क्रिकेटर्स शामिल होंगे। इसके अलावा जो हमारे आसिफ अली हैं, मोहम्मद हारिस हैं, इसके अलावा और साहिबजादा फरहान हैं, आमिर जमाल, इनको भी जो वो इस कैंप का हिस्सा बनाया जाएगा, ये भी इस कैंप के अंदर शामिल होंगे।